उस दिन पिता घर एक छोटा सा शेर लेकर आए। वह कोई साधारण शेर नहीं था, बल्कि सफेद शेर था, जो लाखों में एक होता है। उसकी मासूम शक्ल देखकर पूरे परिवार को उससे तुरंत प्यार हो गया। लेकिन बड़ी बहन मियाँ को जानवर पसंद नहीं थे, इसलिए वह उससे थोड़ा दूर ही रही। उन्हें पता नहीं था कि आगे चलकर वे सब एक बहुत ही खूबसूरत समय जीने वाले हैं। एक दिन मियाँ आंगन में फुटबॉल खेल रही थी। छोटा सफेद शेर उसके पास आया क्योंकि वह उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने गेंद को काट लिया और वह फट गई। इससे मियाँ को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उसी दिन सब कुछ बदल गया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त से झगड़ा होने के बाद मियाँ बहुत रो रही थी। तभी छोटा सफेद शेर उसके पास आया। उसे इंसानों की जटिल भावनाएं समझ नहीं आती थी, फिर भी उसने धीरे से मियाँ की उंगलियों को चाटकर उसे दिलासा दिया। इससे मियाँ का दिल पिघल गया और उसे वह अच्छा लगने लगा। उस रात छोटा शेर चुपके से मियाँ के बिस्तर पर चढ़ गया और उसके पास सो गया। शुरू में मियाँ खुश नहीं थी, लेकिन उसकी मासूमियत और प्यारेपन को देखकर वह पूरी तरह जीत गया। मियाँ उसे दूध भी पिलाने लगी। धीरे धीरे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने उस छोटे शेर का नाम रखा चार्ली। लेकिन समय के साथ चार्ली बड़ा होने लगा। हर साल मियाँ को समर कैंप जाना पड़ता था। जुदाई के दिन चार्ली को जैसे कुछ महसूस हो गया और वह छटपटाने लगा। इसी दौरान उसने गलती से कोच को हल्का सा खरोंच दिया। मियाँ जानती थी कि चार्ली का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए और बिना कुछ सुने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मियाँ बस उदास होकर देखती रह गई जब चार्ली को दूर ले जाया गया। चार्ली के बिना मियाँ जैसे खाली हो गई थी और चार्ली भी उसे बहुत याद करता था। उसने खाना तक लगभग छोड़ दिया क्योंकि वह दूसरों से अलग था। बाकी शेर के बच्चे उसे स्वीकार नहीं करते थे और उसे तंग करते थे। चार्ली ने कभी पलट कर लड़ाई नहीं की। जल्द ही उसके शरीर पर कई घाव और निशान हो गए। मियाँ को भी जैसे उसकी याद और दर्द महसूस होने लगा। एक दिन वह चुपके से बाहर निकल गई। अगले दिन उसकी माँ को पता चला कि मियाँ वापस चार्ली के पास पहुंच गई है। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। जैसे जैसे दोनों साथ समय बिताते गए, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। चार्ली अब एक शानदार और ताकतवर शेर बन चुका था, लेकिन अब नई समस्या सामने आने लगी। उसके बड़े आकार और कभी कभी होने वाली तबाही से घर के लोग डरने लगे। उसे नियंत्रित करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सिर्फ मियाँ ही उसे शांत कर सकती थी। पिता को चिंता होने लगी। उन्हें डर था कि कहीं एक दिन चार्ली की जंगली प्रवृत्ति जाग जाए और वह मियाँ को ही शिकार समझ ले। फिर एक दिन बुरी खबर आई। कुछ पर्यटक चार्ली को देखने आए। उसी समय मियाँ अपने कमरे में वीडियो देख रही थी। अचानक बाहर से चीख सुनाई दी। मियाँ समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है और वह तुरंत बाहर भागी। अजनबियों से डरकर चार्ली ने गलती से एक पर्यटक को खरोंच दिया। पिता बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे चार्ली को बेच देंगे, क्योंकि उनका मानना था कि शेर हमेशा शेर ही रहेगा और उसकी जंगली प्रकृति कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मियाँ के लिए चार्ली सिर्फ शेर नहीं था, वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वह कैसे उसे बेचने दे सकती थी? चार्ली कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह साबित करने के लिए मियाँ ने अपनी माँ के सामने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को यूट्यूब स्टोरी स्टाइल हुक प्लस सस्पेंस प्लस इमोशनल एंडिंग में भी लिख सकता हूँ, जिससे वीडियो ज्यादा वायरल होने के चांस